हेलो एवरीवन। आप सभी स्टूडेंट का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं द कलाकार क्लासेस में। जैसे कि आप स्टूडेंट ने पिछले वीडियो के अंदर में देखा था, हमने क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर का मिड टर्म एग्जाम 2025-26 का आपका क्वेश्चन पेपर का पार्ट वन सेट वन का पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा वीडियो आएगा सेट वन का आपका पार्ट टू आएगा, जिसके अंदर हम जो अपना एक फर्स्ट क्वेश्चन पेपर नंबर हमारा वन आएगा उसको हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन हमारे जो बच गए थे 3 नंबर वाले, हमारे 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे बच्चों के थे। हमने 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स वाले हमने सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया था। बाकी जो हमारे क्वेश्चन यहाँ से जो हमारे बच गए थे 4 नंबर, 5, 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो उनको आज की इस क्लास में पार्ट टू के नाम कंप्लीट करेंगे। और आपको मैं बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2025-26 का है, मतलब कि आपका जो कल का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड में बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, तो आपको मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपसे स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन पेपर कर लेते हो तो लगभग ना इसमें से ना कम से कम बहुत सारे क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मतलब पीयूसी में आए हुए भी हैं और बार रिपीटेड भी होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आपको मैं करा रहा हूं, तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो के शुरू से लेकर के एंड तक में बने रहना, ताकि आपको अधिक से अधिक ताकि आप स्टूडेंट अपने एग्जाम के अंदर में 70 में से 70 मार्क्स पूरे पक्के कर सको। ठीक है, तो आपको एक चीज और पता होना जरूरी है, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आप स्टूडेंट का, उतना मार्क्स आपके बट्टे में से बट्टे मार्क्स पूरे पक्का होने में आपके लिए श्योरिटी आपको मिल जाता है कि हाँ आपके पूरे 70 में से 70 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। आपको जो क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ उसके हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैं करा रहा हूँ क्लास को। और ये रहा हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, ये रहा हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट आएगा। वीडियो का फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर जाके वीडियो को देख लेना, या उसके सारे सारे क्वेश्चन पेपर के सारे सारे क्वेश्चंस को देख लेना। ठीक है, तो देख लेना एक बार, ताकि आपको पता चल जाए कौन क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी तैयारी कल आप तो खुद से करना चाहो खुद से कर लेना, या तो मेरी वीडियो को देख लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट को दो काम करना जरूरी होता है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन पे सेट करना जरूरी होता है। दूसरा, इस वाले वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप स्टूडेंट सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना ही आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहूंगा। तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। और इस वाले वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा इस वाले क्वेश्चन पेपर का। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जो हमारे क्वेश्चन पड़े हैं बच गया था उसको मैं दिखाता हूँ, ये रहा। जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 तक था, जो हमारा था 3 नंबर वाले क्वेश्चन तक था, हमने पार्ट वन के अंदर में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जिसके अंदर में आपको देखने को मिल रहा है ये सारे सारे क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो हमने पार्ट वन में कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के हमारे आगे क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आपके 37 होते हैं, 37 तक क्वेश्चन आपके होते हैं, 37 क्वेश्चन टोटल टोटल आप स्टूडेंट बोल सकते हो। तो हमारे 30 नंबर क्वेश्चन से हमारे को स्टार्ट करना है, तो यहाँ से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं वीडियो के। ठीक है, तो वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक में बने रहना, और पूरा क्लास पे जो आपका पूरा फोकस होकर के रहना। जो जो आपको मैं एक बार बस एक चीज पहले सुन लो, आप स्टूडेंट को ये वीडियो क्यों देखोगे पूरा शुरू से एंड तक, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए आप स्टूडेंट इस वाली वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखोगे, आपको मेन रीजन पता, आपको जो रीजन हैगा कारण है आपको पता चल गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30 हैगा। एक स्कूल अपने यहाँ अनुकूली, ठीक है, अनुकूली शारीरिक शिक्षा शुरू करने की योजना बना रहा है, मतलब कि अनुकूली शारीरिक शिक्षा, मतलब कि अपने स्कूल के अंदर में वह क्या कर रहा है, शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड में क्या कर रहा है, शारीरिक शिक्षा को शुरुआत कर रहा है। ठीक है, ताकि सारे सारे स्टूडेंट क्या है स्वस्थ रहे, उनका मानसिक शारीरिक हो गया भावनात्मक हो गया आपका सारे सब स्वस्थ रहे। तो उसके लिए क्या कर रहा है, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम को वह क्या कर रहा है, योजना को शुरू कर रहा है, योजना बना रहा है, अभी तो बना ही रहा है। और जिसका उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा और खेल में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। क्या है इसका उद्देश्य, क्या, शारीरिक शिक्षा, शायद मतलब फिजिकल के अंदर में बच्चे, मतलब कि अधिक से अधिक बच्चे खेल के अंदर में, फिजिकल के अंदर में, शारीरिक शिक्षा के अंदर में सारे सारे बच्चे भाग लें, और उनकी जरूरतों के अनुसार सभी के लिए उनकी भागीदारी सुलभ बनाना। ठीक है, और जो भी उनकी जरूरत हैगा, जो भी खेल के अंदर में जाना चाहते हैं उन तक उसको, हर एक खेल को उन तक पहुंचाना। ठीक है, तो योजना को क्रिया अन्वित करने के लिए स्कूल को कौन से 3 कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि सारी शिक्षा, देखो मतलब कहने मतलब क्या है, सारी शिक्षा ना अपना जो स्कूल के अंदर में वह लाना चाहते हैं। ठीक है, तो सारी शिक्षा के अंदर में वह कैसे कैसे शुरुआत करेंगे, क्या क्या चीजें कैसे कैसे बच्चों को जोड़ेंगे, या उनके तक जितनी भी सुविधा उन्होंने योजना सब बना रखा है, प्लानिंग सब योजना सब कर रखा है, उनको बच्चे तो कैसे पहुंचाएंगे, कैसे उनका विकास करेंगे, कैसे उनका खेल के अंदर में उनकी भागीदारी को सबको इकट्ठा करेंगे, खिलाएंगे उनको खेल, उनको स्वस्थ कैसे करेंगे। तो ये सब चीजें हमारे को 3 कदम बताना है, 3 कदम कैसे कैसे करेंगे। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले वह क्या करेंगे, एक मान के चलो एक कमेटी का गठन करेंगे।
ठीक है, सारी शिक्षा कमेटी का गठन करेंगे। इसमें ना सारे सारे जितने भी कई सारे टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल बताऊं, सारे सारे टीचर होंगे जो सारी शिक्षा से रिलेटेड में जितने भी आपके उनकी समस्या होगा, ठीक है, उनके समाधान कर देखेंगे। सारी शिक्षा रिलेटेड में सब कुछ काम को देखेंगे। ठीक है, तो एक मैंने उदाहरण दे दिया, बाकी और आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। यह क्वेश्चन नंबर 30 आपका, इसके आंसर को देखो। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखने में कोई परेशानी ना हो आपको। तो ये रहा, सबसे पहले आप जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले वह क्या करेंगे, एक कमेटी का, ठीक है, कमेटी, ठीक है, कमेटी का वह क्या करेंगे, गठन करेंगे। पहले तो ये, ठीक है, ये कर सकते हैं, पहले तो ये करेंगे। बाकी मैंने इसमें और भी मैंने पॉइंट्स अपने थोड़ा सा अलग सा लिख रखा है, वो भी ये भी लिख सकते हो। एक पहला आप इससे ना एक और पॉइंट को, ये वाला भी जो मैंने आपको बताया वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका है छात्रों की जरूरतों का आकलन। ठीक है, वह क्या करेंगे, छात्र की जरूरत क्या है, नीड क्या है, ठीक है, उसका क्या करेंगे, वह आकलन। आकलन मतलब क्या, वह गणना करेंगे, लिख करके देखेंगे छात्रों को क्या क्या कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। ठीक है, सॉरी, बाकी बात करते हैं विकलांग छात्रों की जो क्षमताओं और आवश्यकताओं को समझने के लिए उनका मूल्यांकन करना। तो क्या करेंगे, जितने भी सबसे पहले वह क्या करेंगे, जितने भी छात्रों की जरूरत क्या आएगा, तो विकलांग, उसमें आपके विकलांग छात्रों की जरूरत, क्षमता क्या है, क्षमता उनके में क्या क्या क्षमता है, क्या क्वालिटी है, क्या स्किल है, और उनकी क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, उनको समझने के लिए आकलन मूल्यांकन करेंगे, पहला चीज ये। ठीक है, दूसरी बात करते हैं व्यक्तिगत कार्यक्रम योजना बनाना। अब वह अब क्या करेंगे, व्यक्तिगत कार्यक्रम योजना, मतलब कि व्यक्तिगत का मतलब कि सभी के सभी लोग ऐसे ऐसे वे क्या करेंगे, कार्यक्रम मतलब कि आपका प्रोग्राम, ठीक है, जैसे कि आपका प्रोग्राम हो गया फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, खेल योजना बनाएंगे, ये सब इसमें सभी के सब व्यक्तिगत मतलब सभी लोगों के लिए होगा। ठीक है, योजना बनाना, प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एक व्यक्तिगत शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम विकसित करना। तो वह क्या करेंगे, अपना कार्यक्रम को विकसित करेंगे। दूसरा ये भी कर सकते हैं। तीसरा आप ये लिखोगे, आप संसाधन और उपकरण प्रदान करना। अब बच्चों को देखो, हमने खेल का योजना तो बना दिया, अब खेल खेलने के लिए मैं कई कई सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को, उपकरण का, संसाधन की जरूरत पड़ता है, तो प्रदान करना। छात्रों को प्रभावी ढंग से भाग लेने में मदद करने के लिए उपयुक्त उपकरण, सुविधाएं और प्रशिक्षित कर्मचारी, मतलब कि ट्रेनिंग देने वाले साहित्य शिक्षा के टीचर भी तो जोड़ने पड़ेंगे ना। नॉर्मल टीचर जो हिंदी इंग्लिश में मैथ पढ़ाने वाले वो तो नहीं कर पाएंगे। सरकारी सरकारी मतलब कि सारी शिक्षा से रिलेटेड में, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड में प्रोग्राम सबको तो नहीं कर पाएंगे, तो प्रशिक्षित करने के लिए कर्मचारी को भी वे लाएंगे अपने स्कूल के अंदर में। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। बाकी एक पॉइंट मैंने शुरुआत में बताया था कि कमेटी का गठन करेंगे, तो 4 पॉइंट हो गया। बाकी टोटल 3 नंबर का ही ये आपका क्वेश्चन है, देख लो 3 नंबर का ही आपका क्वेश्चन है। तो आपको 3 ही पॉइंट लिखना जरूरी है, ज्यादा मत लिख के आना 4। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा खंड स्टार्ट हो रहा है, घ स्टैंड हो रहा है, ये हमारे से 4 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो करते हैं। ठीक है, 4 फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 31 है। ठीक है, देखो जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, 1920 के अंदर में आपका हेलमेट ऐसा था, 1960 के अंदर में कुछ ऐसा हो गया, और टुडे आपका जो हेलमेट है ऐसा है। ठीक है, अब देखो इसका आपको तीनों के अंदर अंतर क्या पता चल रहा है। तीनों का अंतर में पता है, अंतर ये है कि सुरक्षा को देख करके क्या हैगा, सुरक्षा को देख करके जाके बच्चे जाके जो भी खेल प्लेयर हैगा, खेल खेलने वाला हैगा, उसकी सुरक्षा को देख करके हेलमेट के अंदर में क्या किया गया है, सुधार किया गया है। तो पहला हम क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, दी गई छवि में, ठीक है, छवि में दिखाए दिखाए गए खेलों की बदलती प्रवृत्ति कैसे जुड़ी है, किससे जुड़ी है, बताओ, बदलाव से जुड़ी है। क्या है, बदलाव, बदलाव से नहीं, सुरक्षा से। किससे जुड़ी है, सुरक्षा से जुड़ी है। ये जो हमारे खेलने के ये चित्र दिखा है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ है हमारा, पहले का आंसर ये है। नेक्स्ट आपका है, हॉकी के मैदान को घास से टर्फ में बदलना किस प्रकार के खेलों की बदलती प्रवृत्ति है। घास से क्या कर रहे हैं उन्होंने, टर्फ के अंदर में बदल दिया। अब बताओ क्या है, ये तो बोल सकते हो आप, आधुनिकरण भी बोल सकते हो। बाकी एक और ये मैंने लिख रखा है, तो टर्फ में बदलना, ये आपका आएगा का आंसर। ठीक है, ये आएगा प्रौद्योगिकी संबंधित खेलों की बदलती प्रवृत्ति, तो ये आपका प्रौद्योगिकी है। क्या आएगा, प्रौद्योगिकी से संबंधित खेलों की बदलती प्रवृत्ति, तो प्रौद्योगिकी है इसका आंसर। ठीक है, क्या हो रहा है, पहले हमारे खाली खेल के मैदान हुआ करते थे घास वाले, अब टर्फ कर दिया जा रहा है, मतलब कि पूरा प्लेन कर दिया जाता है, बढ़िया तरीके एकदम पिच बना दिया जाता है, अच्छा सा अच्छे से अच्छे खेलने के लिए। ठीक है, प्रौद्योगिकी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का ही, ये रहा आपका गा। क्रिकेट में, एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और सही से दिखाई देगा आपको। ठीक है, क्रिकेट में क्रिकेट में समीक्षा प्रणाली, ठीक है, समीक्षा प्रणाली खेलों में डैश बदलती प्रवृत्ति का एक उदाहरण है। समीक्षा प्रणाली मतलब कि देखने वाले, ठीक है, देख रेख करने वाले, खेल सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये बदलती अब उसमें भी क्या हो रहा है ना, उसको ना थोड़ा सा ना क्या करा जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है।
ठीक है, समीक्षा प्रणाली को। तो ये कौन सी बदलती प्रवृत्ति है आपका? तो ये देखो, ये आपका तकनीकी बदलती प्रवृत्ति आपका है। नेक्स्ट आपका देखो, इसी का घाव वाला देख लो, बैडमिंटन रैकेट को लकड़ी से ग्रेफाइट में बदल दिया गया। बैडमिंटन रैकेट को क्या है, पहले लकड़ी का हुआ करता था, अब ग्रेफाइट में बदल दिया गया। तो ये खेल में किस प्रकार की बदलती प्रवृत्ति है? ये आपका सामग्री उपकरण की बदलती प्रवृत्ति आपका है। ठीक, अब देखो इसी का आपका अथवा वाला आएगा, इसी का अथवा क्वेश्चन है, ये देखो। ठीक है, या तो घा ये दे दो या तो इसका आंसर दे दो, दोनों में से कोई सा भी आपको देना है। ठीक है, तो देखो पहला का फोटो फिनिश खेलों में डैश बदलती प्रवृत्ति का उदाहरण है। फोटो फिनिश, ठीक है, फोटो फिनिश का मतलब क्या आता है? जैसे कि आपका फिनिश लाइन होता है, ठीक है, आपका फिनिश लाइन मान के चलो, ये आपका क्या है, फिनिश लाइन है आपका। सारे सारे जितने भी मान के चलो रनिंग का ना कंपटीशन हो रहा है, दौड़ का कंपटीशन हो रहा है, तो दो दौड़ो ऐसे, दो हमारे ऐसे मान के चलो, दो ऐसे प्लेयर है, दोनों को लग रहा है ना कि दोनों के दोनों दोनों ही प्लेयर ने क्या कराएगा, फिनिश लाइन को एक समय पे ही, मतलब कि एक समय पे क्या करा उन्होंने, क्रॉस करा है। अब देखो हमारे आंख तो इतना तेज नहीं है कि हम बता पाएंगे वह ज्यादा से ज्यादा तेज है, कौन सा प्लेयर सबसे पहले पहुंचा, कौन सा प्लेयर सबसे पहले नहीं पहुंचा, तो हम ये तो बता ही नहीं सकते कौन सा है कौन सा नहीं पहुंचा। तो उसके लिए क्या होता है, फिनिश, फोटो फिनिश आपका लाइन क्या आएगा, फोटो फिनिश पर, फोटो फिनिश, ये देखना फिर से समझना। देखो अब आपका क्या होता है, ये इसके फोटो फिनिश खेलों में डैश तकनीकी से बदलती प्रवृत्ति है। पहला तो ये आपका इसका आंसर ये है। बाकी फोटो फिनिश या वीडियो फिनिश लाइन, ठीक है, हमारे जो फिनिश लाइन पे आपका फोटो खींचा जाता है ताकि हमारे को पता चल सके दोनों में से कौन सबसे पहले फिनिश लाइन को पार किया, या हम वहां पर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, इस सबसे पता चल जाता है। तो ये तकनीकी से रिलेटेड में आपका है, बदलती प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, ये आप खुद ही से आंसर दे सकते हो, मुझे नहीं लगता किसी को भी आपको दिक्कत परेशानी कुछ भी होगा। ठीक है, बाकी ये देखो, कक्षा पर लड़के लड़कियों के औसत फिटनेस से टेस्ट स्कोर नीचे दिए गए हैं। ये सब आपका चपलता के अंदर इतना आएगा, हृदय के अंदर इतना है, मानसिक ताकत, लचीलापन, इसमें सबके आंसर आप खुद ही देखो, बच्चे वाला आंसर है इसका, बस खुद ही आंसर दे दोगे, मैं नहीं करा रहा इसको, बहुत बच्चों वाला आंसर है। सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33 है। ठीक है, तो 33 आपका देखो, चार क्वेश्चन पूछे हैं, चार। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, पहली छवि में कौन सा प्राणायाम दिखाया गया है? ये वाला प्राणायाम क्या है, कौन सा है? तो ये आपका है भ्रामरी। क्या है? भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम आपका है। भ्रामरी के अंदर में क्या होता है, आपका जो काली मधुमक्खी होता है उसके जैसे ही हमारे को आवाज निकालना होता है। तो ये आपका ये वाला आपका प्राणायाम आपका है। नेक्स्ट आपका जो है, दी गई छवि में महिला डैश प्राणायाम कर रही है, कौन सा कर रही है? कपाल भाती कर रहा है। क्या कर रही है? कपाल भाती कर रही है, कपाल भाती। ठीक है, इसमें जुड़ा हुआ है, कपाल भाती है। अगला करते हैं कि हमारा सबसे दाहिने, ठीक है, सबसे दाहिने छवि डैश प्रमाणक, ठीक है, डैश प्राणायाम के बारे में है। डायनापति ये वाला जो है किसके बारे में है, मार्क को बताना। चलो देखते हैं इस किसके बारे में है। तो ये आपका है नाड़ी शोधन प्राणायाम से रिलेटेड में है, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम आपका है। तो ये क्या करता है, ऊर्जा, ठीक है, जीवन ऊर्जा का संतुलित करना इसका उद्देश्य होता है प्राणायाम का। ठीक है, तो नाड़ी शोधन आपका है तीसरे वाला, ये वाला। अगला करता है ये वाला, देखो चौथा, चौथा आपका आएगा घा। देखो, किस प्राणायाम में एक ही नासिका से सांस छोड़ते और लेते हैं? मतलब एक ही से ही हमारे को क्या, एक ही नाक से हमारे को सांस भी लेना है, छोड़ना भी एक ही से है। किस प्राणायाम के अंदर में करते हैं? तो इसका आंसर आपका है सुख, ठीक है, सुकक। क्या है? सुकक पूर्वक, या आप उसको बोल सकते हो आसन सांस, या इसको आप आसन सांस भी बोल सकते हो, सुकक पूर्वक भी आप बोल सकते हो। इस प्राणायाम का आपका नाम है। ठीक, और इसी का अथवा वाला, इसका आंसर देना देना, दोनों में से किसी का भी आंसर दे सकते हो आप। तो किस प्राणायाम में हम दाहिने नासिका से सांस लेते हैं और बाहिनी नासिका से छोड़ देते हैं, किसके अंदर में लेते हैं? तो सिंपल सा है, कपाल भाती है, अनुलोम विलोम है। क्या है आपका? अनुलोम, सॉरी मैंने एक चीज गलत बता दिया आपको, जैसे कि हमारा बी वाला का आंसर क्या था आपका? अनुलोम विलोम था, कपाल भाती नहीं था। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और आपका चौथे वाले का भी क्या है? अनुलोम विलोम का प्राणायाम आपका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट खंड हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, सेशन हमारा नेक्स्ट खंड स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें सारे सारे चार क्वेश्चन टोटल आपके हैं, 5 नंबर वाले सारे सारे क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, सारी शिक्षा को परिभाषित करें और उसके चार उद्देश्य को विस्तार से समझ आइए। सारी शिक्षा किसे कहते हैं और इसके चार उद्देश्य क्या है? सबको पता है, ये पता है, सबको पता ही है, सब आपको इस बारे जो मैं आपको बोलता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में ना, हर एक बच्चा मैक्सिमम कम से कम ना 2 लाइन खुद से लिख ही सकता है, कम से कम खुद से लिख देगा, दो क्या मैं बोलता हूँ चार पांच खुद से लिख देगा। ठीक है, इतना आसान सब्जेक्ट है। बाकी मैंने लिख रखा है, देखो पहले शारीरिक शिक्षा की परिभाषा देते हैं। यह एक शैक्षिक विषय है। क्या है? शैक्षिक विषय है जो शारीरिक शिक्षा, शारीरिक गतिविधि के माध्यम से, शारीरिक गतिविधि, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी इंग्लिश में बोले तो,
माध्यम से शारीरिक मानसिक सामाजिक भावनात्मक विषय को विकास को बढ़ावा देता है। तो शारीरिक शिक्षा क्या करता है, यह एक शैक्षिक विषय पढ़ने का एक विषय है जो शारीरिक गतिविधि के माध्यम से आपका शारीरिक मानसिक सामाजिक भावनात्मक विकास को बढ़ावा देता है। तो ये आपकी शारीरिक शिक्षा का परिभाषा है। अब इसका 4 उद्देश्य को हमारे को बताना है। तो पहला आपका उद्देश्य है शारीरिक विकास करना। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। सेकंड आप लिखोगे मानसिक विकास। शारीरिक शिक्षा मानसिक सतर्कता और एकाग्रता को बढ़ाता है। ठीक है, सतर्कता मतलब कि मान से एक जगह पे ही पूरा क्या करता है, फोकस कर दे देता है हमारे को। सतर्कता एकाग्रता को बढ़ाता है। नेक्स्ट आपका लिखा है सामाजिक विकास। ये क्या करता है, सामाजिक विकास भी करता है। यह छात्रों में सहयोग, नेतृत्व, टीम वर्क जैसी सामाजिक गुणों का विकास वह करता है। ठीक। और फोर्थ आप लिख सकते हैं, फोर्थ आप लिखोगे भावनात्मक विकास। ठीक है, फीलिंग्स। आगे कहता है शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को भावना, ठीक है, भावनाओं को नियंत्रित करने और संतुलित रहने में मदद करता है। तो ये आपके 4 उद्देश्य हैं। 4 शारीरिक शिक्षा जो भी हमारे शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य ये होता है। ठीक है, मतलब कि पहले जो कहने मतलब शारीरिक शिक्षा का जो आपका उद्देश्य मेन जो उद्देश्य है सवर्ग बोलते हैं, संवर्ग क्या बोलते हैं, संपूर्ण विकास क्या बोलते हैं आप, संपूर्ण विकास करना है व्यक्ति का। ठीक है, संपूर्ण विकास। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य आपका ये होता है। तो ये हमने कर लिया, 34 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35। प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, हमारे को बताना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे स्टूडेंट बता कि खुद से देखो, पहला आप इसका आंसर देखते चलो। प्राचीन ओलंपिक एक धार्मिक उत्सव था। पहले जब हमारा जो प्राचीन ओलंपिक जो हमारा स्टार्ट हुआ था वह क्या था, एक धार्मिक उत्सव था। क्या था हमारा, एक फेस्टिवल था हमारा। आपका जो हमारा जो प्राचीन आधुनिक आ चुका है वह फेस्टिवल नहीं है। ठीक है, पहले को ना इसको फेस्टिवल माना जाता था, त्योहार माना जाता था। ठीक है, तो धार्मिक उत्सव था जो सांस्कृतिक महत्व रखता था। जबकि आधुनिक ओलंपिक एक वैश्विक खेल आयोजन है। क्या है, खेल आयोजन सबको पता है, जो प्रतिस्पर्धा और एथलीट उत्कृष्टता पर केंद्रित है। मतलब कि उच्च प्रदर्शन, उत्कृष्टता मतलब कि अच्छा प्रदर्शन पर केंद्रित है। तो ये हो गया अंतर पहला। कोई भी हमारे को ना टोटल 5 लिखने हैं। ठीक है, पहला हम, दूसरा हम लिखेंगे धर्म। प्राचीन ओलंपिक खेल धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े थे। प्राचीन ओलंपिक क्या थे, धार्मिक अनुष्ठान से हमारे जुड़े हुए थे और देवता जीउस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। ठीक है, अब जबकि आधुनिक ओलंपिक धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी जाति धर्म से रिलेटेड में नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रतिभागी। प्राचीन ओलंपिक में केवल ग्रीस के पुरुष नागरिक ही भाग ले सकते थे, जबकि जो आधुनिक ओलंपिक आपका है जो मॉडर्न है, दुनिया भर के सभी देशों के पुरुष और महिला दोनों ही हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हो खेल। प्राचीन ओलंपिक में खेलों की संख्या सीमित थी, मतलब कि क्वांटिटी में था, जैसे कि दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी। जबकि आधुनिक में ओलंपिक में 40 से भी अधिक खेल शामिल है इसके अंदर में। ठीक है, और बात करते हैं हमारा पुरस्कार रहेगा। पुरस्कार आपका प्राचीन ओलंपिक में विजेता को जैतून के पत्तों का मुकुट दिया जाता था, जबकि आधुनिक ओलंपिक में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक आपका दिया जाता है। तो ये सब आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब अंतर आपके हैं। प्राचीन में इस प्रकार से था, प्राचीन में क्या था, त्योहार था। इस वाले में हमारा क्या है, त्योहार जैसा नहीं होता है। ठीक है, बस इतना ही मेन मेन आपका अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सत क्रियाओं को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, सत क्रिया 6 क्रियाएं टोटल आपके होता है, तो उसको क्रियाओं का हमारे को सूचीबद्ध करना है और तरह, ठीक है, तरह तक की प्रक्रिया और लाभों को विस्तार से हमारे को समझाना है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, करते हैं। तो पहले हमारा जो सत्क्रिया जो हमारा होता है, जो हम क्रिया करते हैं, धोती, ठीक है, बस्ती, नेति, नोली, ठीक है, तक आपका कपाल भाती, ये आपके छत्र क्रिया 6 क्रिया आपके हैं। ठीक है, नाम लिखने को बोला गया था, नाम लिख दिया हमने। आगे बात करें तरटक। ठीक है, तरटक की हमारे को प्रक्रिया बताना है, उसके लाभ हमारे को बताना है। ठीक है, तो पहला देखो, एक मोमबत्ती को आंखों के स्तर पर रखा। एक मोमबत्ती को क्या करना है, आंखों के स्तर मतलब कि आंखों के बराबर पे, क्या है, आंखों के बराबर पे रखना है। लगभग 2 से 3 फीट की दूरी भी होना चाहिए और हमारा सेम ऊंचाई हमारा आंख के बराबर में होना चाहिए, उसकी लंबाई भी। ठीक है, ऊंचा उतना ही होना चाहिए। पहला स्टेप ये है। दूसरा आपका सीधा बैठना, जैसे कि मैं सीधा बैठ रखा हूं, अभी बैठा नहीं था मैं। ठीक है, तो सीधा बैठना है और मोमबत्ती की लो के सबसे ऊपरी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना है। हमें सीधे बैठना है और मोमबत्ती की जो लो, लाल वाला जो लो होता है आपका, सबसे ऊपरी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, तीसरा आपका है बिना पलक झपकाए तब तक देखे जब तक आंखों से पानी ना लगे। तो हमारे बिना पलक झपकाए, पलक नहीं झपकाना है और जब तक हमारे को देखना है जब तक हमारे आंखों से पानी ना आने लग जाए। नेक्स्ट स्टेप आपका है आंख बंद करें और उस बिंदु को अपनी
भोहों के बीच महसूस करें। भोहों के बीच मतलब कि आप दिमाग के अंदर में क्या करो, आंख बंद करना है, फिर आपको क्या करना है, अपने मस्तिष्क के अंदर में इसको एकदम मतलब कि नहीं, महसूस करना है। क्या करना है, मस्तिष्क के अंदर में या महसूस करना है आपको, ठीक है, मस्तिष्क के अंदर में। वो मतलब कि मस्तिष्क एक तरह से है, ठीक है, मस्तिष्क ही है, के बीच महसूस करना है आपको। आगे फिफ्थ पॉइंट इसका आएगा, इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार हमारे को दोहराना है। बस इतना ही है, प्रक्रिया इतना छोटा सा सिंपल सा आएगा, कुछ ज्यादा मुश्किल इसमें है भी नहीं। नेक्स्ट इसके लाभ के बारे में बात करते हैं अब हम। फर्स्ट इसका पहला जो इसका लाभ है, यह मन को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका है, जो कुछ हमारे लाभ ना, टोटल एक ही लिखना था, एक ही लिख करके आना, दो दो मत लिख के आना। आपको मैंने जो भी आपको बेस्ट दोनों में से कोई सा भी याद हो जाए वह लिख देना। यह आंखों की मांसपेशी को मजबूत करता है और दृष्टि में सुधार करता है, ठीक है, देखने में भी सुधार करता है। तो ये इसके सबके लाभ हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ लेना, सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। अब वीडियो का फर्स्ट पार्ट को देखना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर जो है आपको क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा हो कितने सारे मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। सारे सारे क्वेश्चन आपके सारे से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए बार बार रिपीटेड होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लेना और वीडियो का फर्स्ट पार्ट को देख लेना। बस आगे करते हैं नेक्स्ट, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 37। एक शारीरिक शिक्षक, ठीक है, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, ठीक है, शारीरिक शिक्षा मतलब कि फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, 11वीं कक्षा के छात्रों को 6ठी कक्षा के छात्रों के साथ के स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस घटक का आकलन करने के लिए एक प्रोजेक्ट देता है, ठीक है, देते हैं। मतलब 11वीं कक्षा के छात्रों को 6ठी क्लास के 6 क्लास के 11वीं कक्षा के छात्रों 6 क्लास के स्वास्थ्य मतलब कि वह स्वस्थ है कि नहीं है, ठीक है, फिटनेस घटक का आकलन करने के लिए वह क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट के लिए उन्हें क्या क्या घटक लेने हैं, क्या क्या घटक उनको देखेंगे, क्या क्या घटक लेना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी दे, ठीक है। तो चलो देते हैं इसके। तो पहला आपका ना जो फिटनेस घटक जो देखा जाएगा बच्चों के अंदर में 6 क्लास के अंदर में देखा जाएगा, वह सब जो है फिटनेस घटक आपका हृदय संबंधी शक्ति, उनके सहन शक्ति है कि नहीं है, मांसपेशी की ताकत उनके पास है कि नहीं है, मांसपेशी की सहन शक्ति है नहीं, लचीलापन शरीर के अंदर में है कि नहीं, और शरीर की संरचना मतलब कि हाइट कितना आएगा, वेट कितना है, तो ये सब आप उनको ना 6ठी क्लास वाले को बच्चों में ये सब देखेंगे, ठीक है। और बात करते हैं इसमें हमारे को डिटेल में भी बताना है, तो चलो पहले करते हैं हृदय संबंधित सहन शक्ति में हम क्या करेंगे। तो इसमें आपका 600 मीटर दौड़ होता है, या आपका पैदल चाल प्रशिक्षण शामिल है इसके अंदर में, ठीक है, जिसके मदद से हम हृदय सहन शक्ति को माप सकते हैं। मतलब कि हृदय जो हम जैसे कि हम तेजी से दौड़ेंगे, ठीक है, 600 मीटर तक दौड़ेंगे या पैदल चाल चलेंगे तो हमारा जो हृदय आएगा पंप करने लग जाता है, ठीक है। तो उसकी हृदय की सहन शक्ति, ठीक है, कितना है उससे हम माप सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मांसपेशी की ताकत और सहन शक्ति, ठीक है। तो हम मांसपेशी की ताकत हो गया हमारा, पुशअप हो गया, सिटअप्स हो गया हमारे, ठीक है, और 500 मीटर की दौड़ हो गया, से हम मांसपेशी की ताकत और सहन शक्ति को हम माप सकते हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है, 4 टोटल लिखना है, ठीक है, जितने हमने लिख रखे उसके बारे में लिखेंगे। लचीलापन, ठीक है, लचीलापन आपको सिट एंड रिच हो गया, सिट एंड रिच हो गया, परीक्षण द्वारा हम व्यक्ति या छात्रों के लचीलापन की जांच कर सकते हैं। तो डिटेल में बता रहा था, डिटेल में बता रहे हैं। शरीर की संरचना, ऊंचाई और वजन का माप करना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये आपके शारीरिक घटक हैंगे, ठीक है, ये आपके शारीरिक घटक है जो आप क्या करोगे 6 क्लास के बच्चों के नए में देखोगे, ताकि इससे ये जो घटक है इससे आपको पता चल जाएगा सारे सारे बच्चे आपके स्वस्थ है कि नहीं, उनका शारीरिक फिटनेस इंडेक्स जो हैगा वह कहाँ पर आएगा, 0 पे है या पूरा आपका 10 में से 10 है पूरा। तो ये आप इन सब घटकों से पता कर सकते हो, ठीक है। तो 11th क्लास वाले बच्चे इन सब के माध्यम से, इन सभी 5 चीजों के माध्यम से उनके फिटनेस कैसा है 6 क्लास का वह जांच करेंगे, ठीक है। तो बस आज की क्लास के नाम हमारा जो क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो आप सब स्टूडेंट मुझे कमेंट्स करना पूछ लेना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं हम। अब आपका जो मैं भी आपका लास्ट जो एग्जाम हो रहा है 18 तारीख को ही होगा, कुछ और एग्जाम होगा तो देख लेंगे, उसकी भी तैयारी करा दूंगा, ठीक है। तो आज का 18 तारीख को लास्ट आपका, मे भी मुझे लग रहा है 18 तारीख को खत्म है आपका, ठीक है। तो लास्ट आपका एग्जाम आएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास समय में हैगा, अभी आपके रात का समय है, थोड़ा सुबह का भी समय हैगा। आपसे स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर कम से कम क्वेश्चन पेपर 1 को तो पूरा कंप्लीट कर ही लेना। आपको मैं डेफिनेटली आपको मैं लिख करके देता हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना आपका बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इतने ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इनके आने की संभावना इतना ज्यादा है कि पूछो मत, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसके क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन के आंसर को देख लेना, वीडियो का फर्स्ट पार्ट के देख लेना, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे। आपके लिए कुछ ना कुछ देखो, आपसे स्टूडेंट को 2 काम करना है।
पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन पे सेट कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। दूसरा काम, ठीक है, लाइक करना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को बेल आइकन बटन ऑन पे सेट कर लोगे, तो आपके लिए मैं जो अब आगे जो वीडियो बनाऊंगा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहूंगा आपको मैं। तो सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। आगे जैसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके लिए मैं वीडियो डालूंगा तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर दो फटाफट से।